नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन भी करेंगे 12 जुलाई को और वापस मकर राशि में गोचर करेंगे। तो शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने एवं 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ है, वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, खास करके उस स्थिति में जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करने के बाद मकर राशि में जब गोचर करेंगे तो इन सब स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने के प्रभाव के बारे में और वीडियो के अंत में शनिदेव के उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में
शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि, वो राशियां शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के जातकों के लिए कई बातें ऐसी हैं जो बहुत ही सकारात्मक हैं। पहली बात तो ये है कि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और शनिदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है और यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव में। शनि और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है। तो देवगुरु और शनि एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे और इससे शनिदेव को बल प्राप्त होगा और छठे भाव के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। अब यहाँ पर 3 बातें ऐसी हैं जो आपके बहुत ही पक्ष में हैं और आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। पहली बात, शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है तो शनि के पास मंगल का भी बल होगा। शनि क्या है? शनि है परिश्रम और अनुशासन। मंगल है पराक्रम, साहस और असीम ऊर्जा के कारक। तो इस गोचर काल में शनि आपको अत्यधिक परिश्रमी बना देंगे, अत्यधिक अनुशासित बना देंगे और साथ ही साथ मंगल की ऊर्जा भी आपके पास होगी। तो छात्रों के लिए ये गोचर बहुत श्रेष्ठ है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए शनि का ये गोचर 12 जुलाई तक बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है क्योंकि देवगुरु का गोचर छठे भाव में है। देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे इस पर।
और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देवगुरु और शनि और मंगल, ये तीनों ग्रह मिल करके आपको सफलता दिला देंगे, सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त करेंगे और आपको आजीविका का एक साधन प्राप्त हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि का गोचर 12 जुलाई तक तुला नवांश में होगा और तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, तो यहाँ पर शनिदेव उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है? धन का नक्षत्र होता है और शनि की दृष्टि कहाँ पर है? कुंडली के एकादश भाव पर, जो कि लाभ का भाव है। तो 12 जुलाई तक धन आगमन का प्रबल योग है और साथ ही साथ मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं। देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, नवम दृष्टि। शनिदेव की दशम दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है, तो धन के संचय के प्रबल योग बनते हैं। धन भी संचित होगा और धन का आगमन भी होगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए, आपके कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है। राहु का प्रभाव शनि के जैसा ही होता है और राहु की भी पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के एकादश भाव में जितना धन प्राप्त उपलब्ध कराते हैं, जितना धन प्रदान करते हैं, उससे ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता। तो उच्च के शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। अचानक से धन लाभ का प्रबल योग है। और आपके लग्न के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं और लग्न भाव में केतु का गोचर है। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और केतु आकस्मिकता के भी कारक हैं। अचानक से मोटा पैसा मिलने का प्रबल योग है। और शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव से क्या होता है? गुप्त धन का विचार किया जाता है। अचानक से प्राप्त होने वाले धन का विचार किया जाता है और ऐसे भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं जो धन के कारक हैं। तो 12 जुलाई तक तो धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बन रहा है। ख़ास करके इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर से, लॉटरी से, कोई आपका डूबा हुआ पैसा, कोई गुप्त धन हो या फिर ससुराल पक्ष से आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने जा रही है। और छठा भाव, आठवां भाव शनि का होता है। आठवें भाव के कारक शनि होते हैं, चूँकि शनि जो हैं आयु के कारक हैं और आठवां भाव आयु का होता है। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपकी उम्र। आप हैं इस दुनिया में तभी तो सभी सुखों का भोग कर पाएंगे। जब आप हैं ही नहीं तो फिर सारी चीज़ें बेकार है। तो शनि यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं और शनि आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। और अगर आप शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, गैस, ऑयल या स्क्रैप, रबर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और देवगुरु जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर, और उसके स्वामी हैं बुध। तो दो बातें यहाँ पर आपके पक्ष में बन रही हैं। एक तो आपको विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेश में जॉब मिलेगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। और दूसरी बात, बुध नवम भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है
और 12वें के भी स्वामी हैं, जहाँ से विदेश का विचार किया जाता है। तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए प्रबल योग बन रहा है विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का। अब यहाँ पर तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है वो है तुला राशि के जातकों पर ढैया की समाप्ति हो चुकी है 29 अप्रैल से, और 12 जुलाई तक ढैया समाप्त रहेगी। अब ये ढैया आपका भले ही कोई नुकसान ना करे, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रूप से जो आप पर दबाव था वो दबाव हट जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि सप्तम भाव में राहु का गोचर है और राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आपके पारिवारिक जीवन में या लव रिलेशंस में थोड़ी समस्या तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु गलतफहमी पैदा करते हैं और शनि चीज़ों को विलंबित कर देते हैं, लेट कर देते हैं। तो चूँकि सप्तम भाव विवाह का होता है तो शनि आपका विवाह डिले कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव में शनि के गोचर से आप अपने कार्य पर इतना ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके पास परिवार के लिए समय की कमी हो जाएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना बिजी रहेंगे, पैसा कमाने में इतना बिजी रहेंगे कि आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं बचेगा। तो इससे भी आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि कार्यक्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहे। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि का गोचर होता है वो जब तक कुछ बन नहीं जाते हैं तब तक विवाह करते ही नहीं हैं, और यही वजह है कि ऐसे जातकों का विवाह जो है वो काफ़ी देर से होता है। ये तो स्थिति है 12 जुलाई की। अब आइए बात कर लेते हैं 12 जुलाई के बाद की ग्रह स्थितियों पर। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव का गोचर पंचम भाव से कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएगा, मकर राशि में। अब यहाँ पर आपकी कुंडली में एक नहीं दो दो राजयोग बन रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु हंस विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली में? जब छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब यहाँ देखिए, देवगुरु का गोचर छठे भाव में है और देवगुरु छठे भाव के ही स्वामी भी हैं। देखिए छठे भाव में 12 लिखा हुआ, 12 का मतलब मीन राशि, और देवगुरु मीन राशि के स्वामी हैं। तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहा है, विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जिस जातक की कुंडली में बन जाए उसे जीवन में सफलता निरंतर प्राप्त होती रहती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलती है उच्च स्तर की, और कम मेहनत में ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जिसके स्वामी बुध हैं, तो विदेश से बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात यह होगी कि 12 जुलाई को शनि का गोचर कन्या नवांश में होगा और कन्या राशि बुध की राशि है और बुध शनि के मित्र हैं। तो चतुर्थ भाव में शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे 12 जुलाई के बाद। सबसे बड़ी बात यह है देवगुरु का गोचर। देवगुरु शनि को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे और चूंकि 29 अप्रैल से आप पर ढैया भी समाप्त हो चुकी है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी कर्म के भाव पर
और देवगुरु की दृष्टि भी कर्म के भाव पर। दो ऐसे ग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सममैत्री संबंध रख रहे हैं और दोनों ही ग्रह राजयोग हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, और ये दोनों ग्रह आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगी। चाहे आप देवगुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, या आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या फिर आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप पुरोहित हैं, धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, कथाकार हैं, वक्ता हैं, या धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिष अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए देवगुरु और शनि का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला है। और ऐसे ही अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ख़ास करके चूँकि मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर है, ज़मीन से संबंधित कार्य व्यवसाय अगर आपका है, मकान बनाना या प्लाटिंग करना या मकान बनाकर बेचना या प्लाट काट करके बेचना, इस तरह का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ शनि और गुरु प्रदान करने जा रहे हैं। लग्न के स्वामी आपके शुक्र हैं और शुक्र जो हैं वो आपके कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो इस पर पर्याप्त हमने चर्चा पहले ही कर दिया है, इसलिए दोबारा इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। चतुर्थ भाव जो कुंडली का होता है वो होता है भौतिक सुखों का, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, वाहन और माता का। अब यहाँ पर शनि वाहन और भूमि के कारक हैं, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि भूमि के कारक हैं स्वयं। तो ऐसे में आप भूमि, भवन या वाहन, 4 व्हीलर खरीदने का अगर आपका कोई सपना था तो वो ज़रूर पूरा होगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव में देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो छठे भाव से संबंधित कोई भी समस्या जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे आपको कोई हेल्थ इशू था बहुत पुराना, स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत पुरानी समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई पुराना कर्ज था वो आप उतर जाएगा। आप वाहन के लिए, प्लाट के लिए, मकान के लिए, हाउस बिल्डिंग एडवांस लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, हाउस लोन लेना चाहते हैं, तो वो आपको बैंक से मिल भी जाएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना मुश्किल लोन को अदा करना है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है लोन प्राप्त करना। तो चूँकि छठे भाव में राजयोग बन रहा है, ऐसे में आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको रिपे करते रहिएगा और आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन के मालिक भी बन सकते हैं। शनि यहाँ पर आपके सोशल स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे और चूँकि दशम भाव पर शनि की दृष्टि है और एकादश भाव पर राहु की दृष्टि है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से अचानक से धन का लाभ मिलेगा। अचानक से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है, कोई आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है और उससे आपको अचानक से बड़ा लाभ मिलेगा। और इसमें भाग्य का भी सपोर्ट होगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शनि के भी मित्र हैं और देवगुरु के मित्र हैं, राहु और केतु के भी मित्र हैं। तो ऐसे में ये गोचर शनि का जो कि कन्या नवांश में है, ये 28 अगस्त तक रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 28 अगस्त के बाद आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि 28 अगस्त के बाद शनिदेव का गोचर सूर्य के राशि में हो जाएगा, सिंह नवांश में, और
सूर्य और शनि में शत्रुवत संबंध हैं और सिंह नवांश में शनिदेव कभी भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको शनि का उपाय करते रहना होगा। कम से कम 28 अगस्त के बाद से और 23 अक्टूबर तक, जब तक शनि वक्री रहते हैं तब तक शनिदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य के नवांश में गोचर करने पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि 12 जुलाई के बाद एक बार फिर से ढैया की शुरुआत भी हो जाएगी, तो शनि का उपाय कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।